नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आने वाले एक्सप्रेस एंट्री ड्राज के बारे में। पोस्ट LMIA जो सिनेरियो बन रहा है उसको देखते हैं क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी। तो एक ट्राई है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं नए LMIA पॉइंट्स कटने के बाद। जो नया CRS पूल होगा वो किस तरह से होगा और उस पर क्या कट ऑफ स्कोर हो सकते हैं। तो लेट अस सी। तो एक दो कैटेगरीज़ का उसमें चेक करते हैं और देखते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे, आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी ले लेंगे और कोई और जो नई डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, जिससे कि चैनल की ग्रोथ हो सके और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि CRS पूल की सिचुएशन क्या होगी। तो कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे, कुछ बनाएंगे इमेजिनरी सिचुएशंस में, देखते हैं क्या होगा। इसको तो हमने जैसा पिछली वीडियोस में हमने किया है, जहाँ 700 रखा है, 600 1 to 1200 में 700 रख दिया है, और 500 1 to 600 में हमने रखा है। यहाँ पे एक सिचुएशन ले रहे हैं कि यहाँ वैसे तो 27-28,000 तक हो जाने चाहिए अब तक, इंक्लूडिंग जो LMIA पॉइंट्स वाले थे वो मिला के। लेकिन अब LMIA पॉइंट्स वाले अगर निकल जाते हैं तो हम अगर मान के चलेंगे 8,000 कैंडिडेट्स ही थे जो LMIA पॉइंट्स वाले थे इसमें 500 1 to 600, तो लगभग 20,000 इसमें रह जाएंगे। और अगर 10,000 मान के चलें तो यहाँ पर लगभग 18,000 मान के चलें। चलिए 18,000 ही रख लेते हैं, ये तो इमेजिनरी ही है, इसमें कुछ चेंज हम कर सकते हैं जो भी हमें लगता हो। तो यहाँ पे 18,000 रख लेते हैं और इसी पे ज़्यादा फोकस रहेगा। बाकी इसमें हमारे 70,000 थे, तो इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नीचे आएंगे कुछ होगा। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, इसको मान के चलते हैं, जहाँ पे से 60,000 कर लेते हैं। यहाँ पे 70 के बजाय 60,000 हो गया, क्योंकि ये है 451 to 500। तो अब देखते हैं यहाँ क्या सिचुएशन हो सकती है। ये जैसे यहाँ 17,000 था, तो कुछ ऊपर से नीचे आएंगे तो नीचे वाले और नीचे जाएंगे। तो इसको हमने जो रखा था 17,000 रखा था, पहले 13,000 था पिछले बार 17 था मार्च को। अब इसको हमने रखा था कि हो सकता है ये 17,000 पर आ जाए, क्योंकि ऊपर वाले जो यहाँ से कैंडिडेट्स आएंगे नीचे, तो वो इन्हीं कैटेगरीज़ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इधर ही ज़्यादा आएंगे। नेचुरल 50 पॉइंट नीचे होंगे तो इन्हीं में होंगे, जैसे 481 to 490, 491 to 500। तो इसको हम 17,000 इमेजिनेशन कर रहे हैं, एजम्पशन है कि हो सकता है इतने हो, और ये भी हो सकता है ये कि 14-15 तक ही रहें, क्योंकि यहाँ से भी तो कैंडिडेट्स कम होंगे ना। जितने अगर ऊपर से आएंगे तो ये भी तो कम होंगे। तो ये भी हो सकता है कि ये 13-14,000 तक ही रहें। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये उसी 14,000 पे रहे। तो ये दो ही कैटेगरीज तक हम आते हैं, दो ही स्लैब तक आते हैं, 481 to 490 तक। और इसी तरह इस पे भी उम्मीद यही रखें, अगर ज्यूम करेंगे ये 16 पे रहे और ये 14 पे रहे, विद द जंक्शन के जितने कैंडिडेट्स इसमें ऊपर से नीचे आएंगे तो इनके जो इसमें से भी कुछ नीचे चले जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं क्या सिचुएशन हो सकती है दोनों सिचुएशंस में। अगर यहाँ पे 18,000 कैंडिडेट्स हैं, अब इसमें भी एक और कहानी आ जाती है ना। 18,000 टोटल हुए अगर, तो इसमें कुछ CEC के हो गए, कुछ बाकी हो गए, कुछ जनरल वाले हो गए, कुछ CEC। मगर हम यहाँ पे मोस्टली ये एज्यूम करते हैं कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो CEC वाले ही होने चाहिए। कैनेडियन एक्सपीरियंस के बिना इतना स्कोर 501 से ऊपर मुश्किल है जाना। तो यही मान के चलते हैं कि यहाँ पे 10,000 या 15,000, 18,000 है ना, तो मान के चलते हैं यहाँ पे अगर हम मान के चलेंगे 12,000 कैंडिडेट्स हैं 501 to 600 इसमें। तो अगर यहाँ पे 12,000 हुए तो इसको 500
तक लाने के लिए हमें 12,000 का ड्रा चाहिए। एग्जाम्पल है कि अगर यहाँ 12,000 कैंडिडेट्स होते हैं, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये CEC कैटेगरी के मैं लिख रहा हूँ कि इसमें CEC के इसमें 12,000 है। तो ये 12,000 अगर पूरा 500 तक 500 1 to 600 है, तो कट ऑफ स्कोर हमें 500 तक लाने के लिए यहाँ 12,000 के 12,000 सिलेक्ट करने होंगे। तो अगर 12,000 कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं तो कट ऑफ स्कोर हमारा 500 तक आ जाएगा। अगर उससे कम होते हैं, टोटल हमारे पास CEC के 12,000 हों और ड्रा निकलता है सिर्फ 8,000 का, तो 8,000 का ड्रा अगर निकलता है तो वही 510-15 के रेंज में ये जा सकता है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हो गई कि अगर 12,000 यहाँ पे हमारे पास टोटल है, 500 तक लाने के लिए कट ऑफ स्कोर 12,000 का ड्रा निकलना ज़रूरी है, और 510 तक लाने के लिए उसमें से लगभग एक 8,000 तक कैंडिडेट्स जो हैं वो सिलेक्ट होने चाहिए। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बनती हैं। बाकी हम उसको निकाल सकते हैं, भाई कितना हो सकता है, क्या संभावना है, वो अलग अलग एजम्पशन हम कर सकते हैं। ये था 18,000 और यहाँ पे 12,000 है कैंडिडेट्स। अगर यहाँ पे कम हुए, सपोज यहाँ 10,000 हुए कैंडिडेट्स, CEC के 10,000 होंगे तो 500 पे लाने के लिए 10,000 का ड्रा निकालना पड़ेगा, तो 500 का हो जाएगा। तो ये सिचुएशन ओवरऑल जो है हमारी बनेगी। और 510 तक लाने के लिए हो सकता है 8,000 पे हो, 7,000 से भी हो जाए 510 तक। तो ये डिपेंडिंग ऑन कि कितने कैंडिडेट्स बचते हैं पूल में अबव 501। तो ये आपको अब तक थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा सिचुएशन के कैसे मूव कर सकती है हमारी जो CRS कट ऑफ की लाइन जो है वो किस तरह से मूव होगी। अब दूसरी कैटेगरी हमारी थी जनरल वाली। तो जनरल का तो वैसे तो क्योंकि वो इनका इन कैनेडा फोकस है, तो पिछली बार मैंने जनरल का भी बना के दिया था एक डाटा कि अगर जनरल का ड्रा आता है तो किस तरह से है। संभावना हालांकि कम है जनरल की, सही आपने पॉइंट आउट भी किया था कि ये जनरल का मुश्किल है। तो सही बात है कि ज़्यादातर फोकस उनका इन कैनेडा वालों का है, जनरल में तो बाहर वाले भी आ जाएंगे। तो इन केस अगर आ जाता है तो इसमें भी सिचुएशन वही है। अगर CEC वाले 10,000 है और उसमें मैंने जैसे बताया था कि पहले अगर CEC का ड्रा आएगा, टोटल 18,000 है तो CEC का ड्रा आ गया, भाई 10,000 कैंडिडेट्स ले लिए इन्होंने, 10,000 के 10,000 ले लिए, हमारा कट ऑफ स्कोर CEC का हो गया 500। अब हमारे पास बाकी कैटेगरीज वाले जो जनरल वाले बच गए, उसमें वो बच गए 8,000। तो फिर उसको लाने के लिए, उसको 500 पे लाने के लिए अगर 8,000 यहाँ निकलेंगे तो उसका भी 500 हो जाएगा। ये एक सिचुएशन बता रहा हूँ मैं, आएगा किसका ये IRCC जानता है। लेकिन अगर 10 इसमें निकल जाएँ और 8 इसमें निकल जाएँ तो ये 0 हो जाता है और सारा ओवरऑल जो हमारा CRS पूल का जो सिचुएशन है वो 500 से नीचे पहुंच जाएगी। अब उसमें यही पॉइंट है कि अभी तक कुछ आ ही नहीं रहा, जब आ जाएगा तो क्लियर ही हो जाएगा, क्योंकि अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स हैं। तो ये एक अजम्पशन बेस्ड हम निकाल रहे हैं कि इस तरह से अगर जाता है ड्रा तो ये हो जाएगा। अब सपोज एक ड्रा निकल गया PNP का, तो हम मान के चल रहे हैं ये जैसे 700 होगा, यहाँ पे 7 हो 800 हो जितने भी हों, तो एक ड्रा इसका PNP का निकल जाएगा और ये PNP वाले यहाँ से निकल जाएंगे। तो उसके लिए ज़्यादा वो नहीं है कैलकुलेशन की ज़रूरत। तो उसके बाद बात आती है कि अगर यहाँ पे 10,000 निकल गया भाई CEC का, अब 8,000 कैंडिडेट्स बचे हैं, PNP का निकल गया 700, ये भी निकल गए। अब ये 8,000 के जनरल ड्रा नहीं आया तो क्या आएगा, फ्रेंच लैंग्वेज का आ गया 4,000, 5,000, 6,000 कितने का आता है वो भी एक निकला। तो फ्रेंच लैंग्वेज के इसमें कैंडिडेट्स हो सकते हैं। जो 8,000 हमारे पास बच रहा है, 10,000 तो ये निकल गया ना, तो 8,000 जो बच रहा है उसमें फ्रेंच लैंग्वेज के भी हो सकते हैं, कुछ कैंडिडेट्स होंगे, सारे तो नहीं होंगे। तो थोड़ा ये और नीचे आएगा फ्रेंच, मतलब इसमें से ये पूल थोड़ा खाली होगा। 8,000 में से अगर
1000 हुआ तो 1000 खाली होगा, तो जहाँ 7000 बचेंगे। 2000 अगर फ्रेंच लैंग्वेज वाला हुआ तो 2000 खाली होंगे, 2000 6000 बचेंगे पीछे। तो जो भी ड्रा आता जाएगा उसमें से इस पूल को थोड़ा थोड़ा खाली करता जाएगा। जैसे 379 तक पिछला जो गया था हमारा फ्रेंच लैंग्वेज का, तो उसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 379 लास्ट उसका था, तो 379 तक चला गया था। अब मोस्टली जो फ्रेंच लैंग्वेज वाले होंगे वो 400 से नीचे वाले होंगे। ऊपर के लेवल्स में जो थे 379 से ऊपर वाले, जैसे 400 से ऊपर वाले तकरीबन वो सारे निकल गए होंगे। थोड़े थोड़े कैंडिडेट्स उसमें ऐड हुए होंगे, तो बहुत ज़्यादा निकलेंगे नहीं। तो इस बार अगर फ्रेंच लैंग्वेज का भी आता है तो कट ऑफ स्कोर उनका तो और नीचे जाएगा। तो कैटेगरीज की बात कर लेते हैं। हालांकि इट इज़ टू अर्ली टू डिस्कस कैटेगरी ड्रा, लेकिन फिर भी चलो। हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज का जैसे आता है तो ये वही है। तब हालांकि कुछ भी नहीं मालूम है कितना अभी कैंडिडेट्स कितने हो गए, क्योंकि ड्रा जब तक ना एक ड्रा आ जाएगा इस किसी भी कैटेगरी का, तब तक हम क्लियर कट नहीं बता सकते कि कितने तक जा सकता है। पॉसिबिलिटी भी उसकी इमेजिन भी किस पे करें, कुछ ना कुछ तो बेस होना चाहिए ना। अब ये पिछले साल का जो बेस है उसका और इसका 6 महीने के अंतराल में, 6 महीने के गैप में या 5 महीने के गैप में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो अब कितने हो गए हैं, तो ये एक इमेजिनेशन ही है कि अगर 4000 तक चला जाएगा हेल्थ केयर का, तो हो सकता है 350 तक आ जाए। अब LMI पॉइंट्स का भी थोड़ा सा हो गया है, तो से मान के चलते हैं कि यही पोजीशन अभी भी बनी हुई, क्योंकि और भी कैंडिडेट्स ऐड हुए हैं। तो यही पोजीशन होगा। अगर 2000 तक का आए तो हो सकता है 400 के रेंज में रहे, और 4000 तक का आ जाए तो 300 के रेंज में हमारा कट ऑफ स्कोर इसमें जाएगा। ट्रेड्स की भी वही सिचुएशन है, और एजुकेशन का क्योंकि फर्स्ट टाइम ही आ रहा है तो लेट अस अज्यूम कि ये भी इसी रेंज में मूव करे। 2000 का जैसे होता है तो मे बी 400 to 500 के रेंज में, 500 तक तो नहीं जाएगा, थोड़ा नीचे ही आएगा, तो 400 के रेंज में। और 3000 तक अगर जाता है तो 350 के रेंज में जा सकता है। तो ये सारी कैटेगरीज हैं। स्टेम वगैरह का एक्सक्लूसिव स्टेम का ड्रा तो नहीं कोई भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि स्टेम को इन्होंने ऑलमोस्ट एक्सक्लूड ही कर दिया है। तो आउटराइटली स्टेम का ड्रा तो नहीं आएगा, कहीं इधर ही एडजस्टमेंट करके उनको इन्हीं कैटेगरीज में लेके आएंगे। मोस्टली CEC के अंडर ही वो स्टेम वाले भी अपना ड्रा जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट एक्सक्लूसिवली स्टेम के ड्राज जो है अब आने की, स्टेम हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल ही इन्होंने बाहर कर दिए हैं। तो इसलिए इस बार जो फोकस है वो इन्हीं कैटेगरीज पे है। तो CEC, हेल्थ केयर, इसमें सोशल सर्विसेज भी ऐड हो गया है, और ट्रेड है, एजुकेशन है, PNP है, और जनरल का है। तो जनरल का भी अभी डाउटफुल ही चल रहा है, क्या सीन रहता है देखिए, आने वाला समय बताएगा कि कितना होता है। तो अभी तक जो कैंडिडेट्स हो चुका है, जिन जो ड्राज आ चुके हैं, उनके बेस पे अगर यहाँ देखें तो CEC में 9350 ही है, उसके बाद कोई ड्रा ही नहीं आया है। फ्रेंच लैंग्वेज का 18500 सिलेक्ट हो चुके हैं, 379 कट ऑफ स्कोर रहा था इनका। बाकी कैटेगरीज का कोई ड्रा नहीं आया है, और इसका ड्रा आया था, ये PNP के ड्राज आए हैं, उसमें लगभग 2300 के आसपास कैंडिडेट्स लिए हैं, 600 समथिंग इनका कट ऑफ स्कोर भी रहा है, 600 प्लस। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है हमारे ड्राज की। और जो पॉसिबिलिटी आपने पूछा था वो भी मैंने निकालने की कोशिश की है, हालांकि ये एजम्पशन बेस्ड है, तो फिर भी मैंने कोशिश की है कि इसको मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो ये है लास्ट वाला जो PNP का था वो 736 गया था, और 536 इन्विटेशंस थे इसमें, ये यहाँ पे नोटेड है। अब बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चंस की। तो एज पर न्यू डाटा, ये मैंने आपका ही क्वेश्चन देख के ये आज की वीडियो जो अभी तक डिस्कस किया है वो इसी पे किया है। डाटा ऑफ जावा फॉर एप्लीकेबल एकेंट्स इन पूल
कैन यू कैलकुलेट नेक्स्ट ड्रा प्रिडिक्शन, तो ये की है कोशिश एक, तो देखते हैं अब कहाँ तक ये सही उतरती है। CEC स्कोर 498 अच्छा स्कोर है और चांसेस भी हैं कि आ जाएगा, आपका नंबर भी जल्दी ही आ जाएगा, 1-2 ड्राज में निकलना चाहिए। डिपेंड वही करता है कि ऊपर 500 के ऊपर कितने कैंडिडेट्स बचे हुए हैं पूल में अभी, तो वो जैसे ही क्लियर होता है तो आ जाएगा। CEC कम टू 480, देखिए आना तो चाहिए, जैसे ही अभी 50 पॉइंट्स कम हुए हैं तो कितने कैंडिडेट्स बचे हैं, तो एक आधा ड्रा जैसे ही आता है तो फिर ये और क्लियर हो जाएगा आपके लिए भी। मुश्किल तो नहीं है कि 480 तक ना जाए, क्योंकि 480 का मतलब है जैसे 530 तक रेंज था, लेकिन बीच में अगर हम उसको कम करें तो कुछ कैंडिडेट्स नॉन LMIA वाले भी थे, तो पॉइंट जो है वो अगर 25 तक डिक्रीज़ करें तो जो आपका जो 480 है, तो इसका मतलब है जो पहले सिचुएशन 500 प्लस 505 या 510 के आसपास वालों की सिचुएशन थी, वो आज 480 उस पर स्टैंड कर रहा होगा। तो लेट अस सी, स्कोर आपका अच्छा है, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए कि 480 को भी अब कम स्कोर माना जा रहा है। स्टेम तो खैर अभी आएगा नहीं, SEC में ही आप लगा सकते हैं। अगर PNP वगैरह आपका चांसेस हैं तो आप उसमें उस कैटेगरी में अप्लाई कर लीजिए। PNP का अगर एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आपका आता है तो 6 महीने में हो जाएगा, और अगर थ्रू डायरेक्ट लेते हैं उसमें 21 मंथ्स का प्रोसेसिंग टाइम है, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो वो आपको देख लेना चाहिए थोड़ा सा। स्कोर इन CEC इज़ 506, तो अच्छा स्कोर है, इसकी तो आप चिंता ना करें, आपका नंबर जल्दी आना चाहिए। कट ऑफ स्कोर फॉर हेल्थ केयर कैटेगरी, देखिए आप आज की वीडियो में चेक करें, थोड़ा सा मैंने कोशिश की है इसको बनाने की। 504 तो अच्छा ही है, जैसे 506 के बारे में बताया, 504 भी अच्छा है, शायद अच्छा है, ये तो डिस्कस हो चुका था पहले भी। एनीवेज फिर कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो 504 506 अच्छा ही है, तो उम्मीद करते हैं ड्रा जो है अब तो आज तो आने की जो पॉसिबिलिटी है बहुत कम है, तो मे भी नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड्स हम ड्रा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप बता सकते हैं किसी के स्कोर्स जो हैं वो उसमें आ रहे हैं, अभी तक LMIA पॉइंट्स डिलीट हो गए सबके, या अभी किसी के दिख रहे हैं उसमें, अगर आप बता सकते हैं तो यहाँ शेयर कीजिए, जिससे कि आइडिया लगेगा कि कोई कैंडिडेट्स बच रहे हैं कि नहीं। मैक्सिमम तो हो गए डिलीट, लेकिन अभी कुछ हो सकता है, अगर पूरा नहीं हुआ होगा तो कुछ लोगों के बचे होंगे। तो क्या किसी की प्रोफाइल में अभी पॉइंट शो हो रहे हैं, तो शो हो रहे हैं तो उसमें और समय लग सकता है। तो एनीवेज 2-3 दिन तो अभी हैं इस वीक के, तो तब तक शायद कंपाइल कर लें, डाटा पूरा कंप्लीट हो जाए। तो मंडे ऑनवर्ड्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक ड्रा जो है, जो ड्राज हैं हमारे एक्सप्रेस एंट्री के आने शुरू हो जाए रेगुलर बेसिस पे। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कोई और पॉइंट्स हों आपके, और कोई जो भी आपकी सिचुएशन है आप यहाँ पे शेयर करें, हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके पास कुछ और जानकारी हो वो भी यहाँ शेयर कीजिए, या किसी पॉइंट पे आप हमसे कंट्राडिक्ट करते हैं तो वो भी बताइए, कि उससे क्या है कि हमें उसको करेक्ट करने का भी मौका मिल जाता है, कि कुछ अगर कुछ बातें हो सकता है हम कुछ किसी और तरीके से एज्यूम कर रहे हो सिचुएशन को, तो सिचुएशन में भी डिफरेंट, तो उसको हम फिर रिकम्पाइल कर सकते हैं, तो दैट कैन बी बेनिफिशियल फॉर ऑल। थैंक्स फॉर वाचिंग। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट अच्छी चल रही है, इसी तरह सपोर्ट करिए चैनल को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।